हमें और बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। हमारा हमारा भारत में हमारा सभ्यता और संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। कहना है हमें और बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। हमारा हमारा भारत में हमारा सभ्यता और संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। मुझको बोला गया था कि आप 2 दिन के लिए कर्नाटक में आइए। मेरा मन में ये नहीं था कि मैं गंगावती आऊंगा। यहाँ आके मेरा पता चला कि हनुमान जी का जन्म इधर ही हुआ था। तो ये पावन भूमि में आने का मुझको अवसर मिला। मैंने आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा भी एक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। अब ये संगी, ये निचवा, ये कटला, ये चिंदी चोर एक आतंकी है। इन्हें भी दूसरा सन्यासी, दूसरा ढोंगी, दूसरा काला लिंडो बनने के चक्कर में इसको नहीं मालूम कि हम सीधा नल्ले पे पाँव रखते हैं। इसने एक सभा की कर्नाटक में, वो ठीक है कर्नाटक में बोल रहा उन्हें यहाँ पैदा हुआ, उन्हें वहाँ पैदा हुआ, आने का इसको अच्छा मौका मिला, उसका खुश न। अरे कोई भी कहीं पे भी पैदा होने दे रही, हमारे को कोई पैदा हो रहा, कोई नहीं हो रहा, कहाँ पैदा हो रहा, किधर पैदा हो रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। रही बात जो तूने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से बोला, अरे कट ले, अरे चिंदी चोर, अब तेरे ऊपर केस भी बुक होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में तू दखल अंदाजी करा, जो इससे पहले साफ अल्फाजों में बोल दिया गया है। यहाँ तक के सन्यासी को भी नहीं बख्शा गया, उस ढोंगी चिंदी चोर, उस बौने को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई भी टांग अड़ाएगा अगर से तो सीधा टांग अंदर डाल देंगे, सीधा पिछवाड़ा में टांग चले जाएगी, ये तो तय है। और जो तू चिल्ला रहा, पहले बोलना सीख, पहले बोलना सीख रहे। तू क्या अल्फाज बोल रहा, क्या के लिए बोल रहा, कहाँ पे बोल रहा, कहीं को बोल रहा, कब बोल रहा, पहले ये जानना सीख। अरे चिंदी चोर साले, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है, तू गटरी जानवर है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तेरी औकात, तेरी हैसियत क्या है तू खुद भला जानता है। ये हमको बोलने की या बताने की कोई जरूरत नहीं है। और रही रे चिंदी चोर, आप जो बाबरी मस्जिद की जो बात कर रहा, तो बड़े सालों के बाद बाबरी मस्जिद का नाम मुंह पे आ रहा, हाँ बहुत दिनों के बाद आ रहा, बहुत सालों के बाद। कई को पिछवाड़े लाल हो रहे बोल के, सही फुट रही बोल के। अरे जो काम था, ये काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए था, इंटरनेशनल कोर्ट करा। ये काम हमारी सरकार करना चाहिए था, ये यूएनसीसी, ओआईसी, जीसीसी करी। अरे चिंदी छोड़, तो बोलने से कुछ भी हासिल कुछ भी नहीं होता। बाबरी मस्जिद की जगह पे बनेगी, और तू एक नहीं, तेरे जैसे 1 लाख भी भड़वे आ गए तो नहीं रोक सकते। अब तो जाता ही जाता, क्योंकि ऐसे कीड़े मकोड़ों से हमारे को क्या बोले रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा हदफ जो है, हमारा टारगेट जो है, वो तो हम बराबर हासिल करते। वो तो तेरे वजह से कईयों आए और कईयों गए। अभी वो लोग को जो इतने सालों के बाद अब बिल्कुल गटर में आधे से ज्यादा, लेकिन अभी भी सजाएं उन लोगों को मिल रही है, उनके ऊपर कोई रहम नहीं हो रहा। तो तेरा क्या होगा पहले वो सोच ले। अरे भरवैये साले, तेरी कोई औकात, तेरी सूरत देख ले रे। अगर जो कोई छोटा बच्चा देखा तो कोमा में चले आता।
बिसात लेंडे के वैसा है रे तू, जो अटक के निकलता नहीं, वो लेंडा और तेरा जो खटपुड़ा रहता है वैसे वैसे खसलत का है तू, वैसे शक्ल का है तू, वैसे खसलत का है तू। समझा रे नीच। अरे सुन रहे चिंदी चोर साले, जहां पे जो बोल लेना है बोल ले तू। हमारा नाम, मुसलमानों का नाम या हमारे इस्लाम का नाम या बाबरी मस्जिद का नाम अगरचे बोला, अगरचे तो तेरी खैर नहीं है, जैसा दूसरों की खैर नहीं है ना, जो अभी तक भुगत रही, वैसा तेरे साथ भी होगा। और तेरी कोई औकात नहीं है, तू बहुत मर्तबा जो है सो ये करे हुआ है गुस्ताख है और बच गया, लेकिन बार बार नहीं बचता, कभी भी कुछ ले जाता। और अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो गरजती है तो ऐसे बरसती है तो तुम्हारा फलसफा, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। समझा रे चिंदी चोर साले, क्या समझे हुआ है? चार जने वाहवाही कर रहे, पुकारे तो खुश है, पूरे मूत्र पीने वाले वो तेरे वैसा, पूरे तेरी वैसी नस्ल के 100 रुपए में ट्रेले भर के लाने से कुछ भी नहीं होता। उन्होंने जो बोल रहे हैं तुम बोलते हो उन्होंने जरूर, लेकिन टाइम आने पे सब पिछवाड़ दिखाते, सीना कोई भी नहीं दिखाता, सीना मर्द दिखाते हैं हमेशा। समझा रे कटले, सुना रे चिंदी चोर। बाबरी मस्जिद ने वो अयोध्या होना करते, अयोध्या में वही चोना करते, वो टेम्पल होना करते। टेम्पल तो बड़ी तेजी में बन रहा, और जो बनाने की कोशिश कर रहे थे बाबरी मस्जिद की जगह पे वो निकाल लिए, सब साफ कर दिए। अब कभी भी बुलडोजर चलाते वो होने न देंगे, हम रोकेंगे। क्या होता, तुम भी बीच में आ गए तो तुम्हारे ऊपर से चलता बुलडोजर, वो बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। तुम्हारे वजह से बता दिया ना, 1 लाख भी आ गए तो बुलडोजर कुचल के निकल जाता। सुना रे चिंदी चोर, औकात में रहो और कोई नहीं रोक सकता। बाबरी मस्जिद बनने से कोई नहीं रोकता। अन करीब मैं तेरे को टाइम दे रहा हूं, 10 दिन के अंदर हमारे को हैंड ओवर होती बाबरी मस्जिद की जमीन, और वही जमीन जहां पे शहीद करे हमारी बाबरी मस्जिद को। सुना रे चिंदी चोर, और जहां पे बन रहा ना वही है तुम्हारा, समझे, उसी को। और ये गंदगी जो फैला रहे तुम, अब तुम्हारे को देखो क्या होने वाला है आजकल में। 1-2 दिन के अंदर देखो तुम्हारे साथ क्या सुलूक होता। पहले तुम्हारे को सुप्रीम कोर्ट पहले बोल दिया, कोई भी ऐसा फैसले में, कोई भी जजमेंट में अगर से नाराजगी दिखाए, अगर से तो मदाखलत करे, उसके बीच में आए उसके फैसलों के, तो उनको नहीं बख्शा जाएगा। तोरे चिंदी चोर, तेरे को भी नहीं बख्शा जाता, क्योंकि तेरी वो चीज जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। वो अलग बात है कि जजमेंट देने वाले करने वाले तुम्हारे, लेकिन फैसला वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट से आ रहा, क्योंकि अल्लाह रब्बिल इज्जत उन लोगों के दिमाग में डाल दिए हुए, इसलिए कोई बचने वाला नहीं है। सबको सजा मिलेगी, जो जो खाती हैं, जो जो पापी हैं, जो जो दरिंदे हैं, जो जो गुनहगार है, उन सबको सजा मिलेगी। वो भी माखूल मिलेगी, वो भी सही अंदाज में मिलेगी, वो भी सही मिलेगी। समझ रहा ना? सुना रे चिंदी चोर साले, औकात में रहो, औकात से बाहर मत निकल, कुछ भी हासिल नहीं होता। दीवाने की वजह ठहर के पुकार लिया तो पुकार रहा, लेकिन टट्टी गिर रही, बिसात मार ले रहा, पूरे नाक पे लगाए हुए सब, समझा, नाका बंद कर लिए हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों से यही कहूँगा मैं कि ये लोग चाहे कैसी भी हरकत कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका वक्त आ गया, उसका टाइम हो गया है। हमारी बाबरी मस्जिद की ज़मीन हमको मिलेगी। तुम लोग ऐसा ये चिंदी चोर साले वहाँ पर 4 जमा हो के ये सभा में वो सभा में कुछ बोले अगर से, तो तुम लोग सीरियस लेके फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका काम है अल्लाना, इनका काम है पुकारना, इनका काम है चीखना चिल्लाना, अपना काम है काम होना। और ऐसा चीखते चिल्लाते लोगों से अपने को और फ़ायदा पहुंचने वाला है, और जिद्दी में और तेज़ी से काम होगा, ये बात याद रखो आप लोग। तो इसलिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, ना फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र मानो और अल्लाह को यही बोलो कि जल्द से जल्द हमको हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हवाले हो जाए। इनकी वो दिखाने से कुछ भी नहीं होता, इनकी भी फुटती
उनकी सपोर्ट करने वालों की भी फुर्ती। ये तो आप लोग देख रहे हैं और देखते रहेंगे इंशाल्लाह, और आपका ये भाई दिखाते रहेगा। आप लोग जो फिक्रमंद थे अभी एक नया पैदा हो गया, ये नया माल है, नया आइटम है, ये भरना है भर लो, जिसका दिल बोरा कोई रह देना शौकीन चवन्नी के ले लो चवन्नी, कोई मसला नहीं है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मायूस मत हो, मायूसी कुफ्र है अपने पास। सलाम अलैकुम।